औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बुखारी और मुस्लिम चैनल और मेरे पास अभी मेरे सामने मुस्लिम शरीफ पड़ी हुई है और बुखारी शरीफ पड़ी हुई है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा हनफी उलमा से ख़ास तौर पे जब आप कहते हैं कि रफ़ा यदैन करना चाहिए कि नहीं, तो वो अक्सर आपको ये दलील देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबियों को, कुछ सहाबा इकराम को रफ़ा यदैन करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि तुम नमाज में अपने हाथ इस तरह ना हिलाया करो जैसे शरीर घोड़ों की दुमें हों। अक्सर ये मुस्लिम शरीफ की जो हदीस है वो रफ़ुल यदैन के तर्क करने में पेश की जाती है दलील के तौर पर। ये मेरे पास मुस्लिम शरीफ है और सही मुस्लिम, और ये वो हदीस है कि हज़रत जाबिर बिन समरा का बयान है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैं तुमको इस तरह हाथ उठाते देख रहा हूँ गोया वो शरीर घोड़ों की दुमें हों। और आगे भी ये हदीस कंटिन्यू है। लेकिन अब इस हदीस की जो हकीकत है वो आपके सामने रखता हूँ कि अगर एक आम बंदा इस तरह की कोई हरकत या इस तरह की कोई दलील दे तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अच्छे खासे जो पढ़े लिखे आलिम दीन हैं वो भी ये दलील देते हैं, तो मुझे फिर काफ़ी उस पर अफसोस होता है। मैं आपको पहले बताऊं कि सही मुस्लिम जो है वो लिखी किस स्टाइल में गई है। मैं आपको इसकी एग्जांपल एक देता हूं। सही मुस्लिम में ये तरीक़ाकार है कि वहाँ पर अहादीस के तुर्क होते हैं। तुर्क से क्या मुराद कि एक ही हदीस को जब मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम या मुख्तलिफ़ ताबईन या अशख़ास बयान करते हैं तो वो एक ही जगह पर लिखी जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप ये देखें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मत झूठ बांधो मेरे ऊपर, जो कोई मेरे ऊपर झूठ बांधेगा वो जहन्नुम में जाएगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कोई झूठ बोलेगा वो जहन्नुम में जाएगा। अब ये एक तुर्क है इस हदीस का। अब सेम रवायत है किसी और सहाबी ने बयान की है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। उन्होंने कहा, मुझे बहुत हदीसें बयान करने से यही बात रोकती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जो शख्स मुझ पर कसदन झूठ बोलेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब ये एक ही हदीस है, एक ही मफ़हूम है, लेकिन दो मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम ने इसको बयान किया है। अब आप देखें, ये तीसरे नंबर पर अगर आप देखें, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर कसदन झूठ बोलेगा वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। यानी एक ही हदीस को बयान करने के जो मुख्तलिफ़ रवायात हैं उनको एक ही जगह पर इमाम मुस्लिम ने जमा किया है। अब यही हुआ है उस घोड़ों की दुम वाली हदीस के साथ भी। ये पहली आपने देखी हज़रत जाबिर बिन समरा ने जो बयान की, घोड़ों की दुमों की तरह हाथ मत उठाओ। अब ये ज़ाहिर नहीं होता इस हदीस से कि वो हाथ कब उठा रहे थे, किस मौका पर उठा रहे थे, नमाज का वो कौन सा मुकाम था जहाँ पर वो हाथ उठा रहे थे। तो इसी का जो अगला तुर्क है उसी से ये साबित हो जाता है कि वो कहाँ उठा रहे थे, लेकिन ये उलमाए इकराम आपको ये कभी भी नहीं बताते। ठीक है, हम ये देखें, ये हदीस है और ये उसका अगला तुर्क यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो भी हज़रत जाबिर बिन समरा से ही है। जिनसे पहले था उन्हीं से दूसरा है, लेकिन ये आपको नहीं बताते क्योंकि वो जानते हैं कि हर किसी के पास इतना कौन सा टाइम है कि वो जाकर देखेगा बुखारी शरीफ से या मुस्लिम शरीफ से। उनको बस पब्लिक को एक बात बता दी जाए। ठीक है, अब आप देखें, हज़रत जाबिर बिन समरा का बयान है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हम लोग नमाज़ पढ़ते तो नमाज के अख्ताम पर दाएं बाएं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए हाथ से इशारा भी करते थे। ये मुलाहिज़ा फरमाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने हाथ से इस तरह इशारा करते हो जैसे शरीर घोड़ों की दुमें हिलती हैं। तुम्हें यही काफ़ी है कि तुम कादा में अपनी रानों पर हाथ रखे हुए दाएं और बाएं मुंह मोड़कर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहो। यानी आपने देखा कि वो लोग नमाज में जब तशहुद में बैठते थे तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए वो अपने हाथ उठाते थे, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि शरीर घोड़ों की दुमों की तरह अपने हाथ मत हिलाओ। अब ये अब देखें कि कितना बड़ा जुर्म है या कितना बड़ा आप समझ लें कि जुल्म है अवाम के साथ कि उनको ये हदीस रफ़ा यदैन के मुतलिक बताई जाती है, जब से अगले तुर्क में ही वो साबित हो जाता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप तहकीक लाजमी किया करें, अंधाधुंध पैरवी किसी की
ना किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी इस तरह की वीडियोस आप देख सकें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।